दोस्तों सीआईबी का एग्जाम सर पे है, सिर्फ 15 दिन का समय बचा है और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है दोस्तों, बॉस कैसे होगा, सिलेबस इतना बड़ा है, बैंक की नौकरी के साथ कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीआईबी 15 डे का स्ट्रेटजी एंड सक्सेस प्लान। ये कोई हवाई प्लान नहीं है दोस्तों, इट इज अ डेटा ड्रिवन ट्रेंड टीयर्ड अप्रोच। दोस्तों मतलब कि हम पूरी किताब लेकर नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ वहां पे निशाना लगाएंगे जहां से मार्क्स निकलते चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा मास्टर प्लान। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीआईबी का सिलेबस एक समुंदर है। अगर इस 15 दिन में आप पूरी किताब लेकर बैठ गए ना और एक एक पन्ना पलटने लगे तो बॉस एग्जाम निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और दोस्तों हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करनी है, राइट, हार्ड वर्क नहीं करनी है। और स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा रूल पता है क्या है? वो है 80-20 रूल, राइट, आप जानते होंगे सर। इसे स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा रूल है 80-20 रूल। स्मार्ट वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 80-20 रूल, राइट। इसका मतलब एकदम साफ है दोस्तों, पूरे सिलेबस में सिर्फ 20% पोर्शन ऐसा होता है जहां से आईआईबीएफ हर साल घुमा फिरा के 80% मार्क्स का सवाल पूछता है। यही 20% है हमारा टीयर 1। अगर हमें इस 20% सिलेबस पर निशाना सही लगा दिया ना तो 50 के आप 60 मार्क्स आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस 15 दिन के स्ट्रेटजी में हमारा पूरा फोकस रहेगा इन हाई यील्डिंग 20% सिलेबस पे होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं ये 20% में कौन कौन से मॉड्यूल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अगली स्लाइड पे चलिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर बीआरबीएल की। क्यों? क्योंकि बीआरबीएल को बहुत कम टाइम मिला है सर, एवीएफएम के अगले दिन ही बीआरबीएल है। दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, लॉ का नाम सुनते ही दिमाग घूम जाता है। राइट साइड में फोटो देख रहे हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ लॉयर। यानी दोस्तों सही बात है बॉस, जहां पे लॉ है वहां पे थोड़ा सा दिमाग को खपाना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हमें यहाँ पे लॉयर नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है। बीआरबीएल के इस समुद्र में आपको सिर्फ ये 5 कोर यूनिट मास्टर करनी है, राइट। देखिए आपके सामने यूनिट लिखा हुआ है सर, तो सबसे स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए इसको, यूनिट नंबर 3 को। सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, इसको छोड़ने का पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर आ जाइए यूनिट नंबर 28। सर 28 के अंदर ABCDEF करके 4-5 पार्ट बने हुए हैं। ये थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा है इसमें नंबर ऑफ फैक्ट है पर मार्क्स आपको सॉलिड देते हैं। फिर यूनिट 2 यूनिट 17 ये दोनों मैंडेटरी कोर यूनिट्स हैं, ये तो बिल्कुल फिक्स है, आने ही आने इससे साथ सवाल। और फिर यूनिट नंबर 25। तो कुल मिलाकर मॉड्यूल डी का ज्यादा वेटेज है, आप देख सकते हैं बीआरबीएल में। और दोस्तों यदि आपको डिटेल में जानना है कि टीयर 1 टीयर 2 में क्या क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने लिंक दे रखा है बीआरबीएल के एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने 10 मिनट का, जैसे मैंने टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, लेकिन टीयर 1 में ये 5 यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों गुरु मंत्र यही है कि नीचे देखिए ग्रीन कलर में साफ साफ लिखा है फोकस ऑन मॉड्यूल डी एंड सी फर्स्ट। यानी दोस्तों पूरा किताब लाइन से पढ़ने मत बैठी जाइएगा, पहले मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को गटक जाइए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का माल यहीं पे छुपा हुआ है, राइट, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं उस सब्जेक्ट पे जिसपे दोस्तों इसका नाम सुनते ही अच्छे बैंकर का बीपी हाई हो जाता है। और बिल्कुल सर होगा क्यों नहीं, क्योंकि बहुत बार अटके रहते हैं सर बीएफएम में, राइट, बैंक फाइनेंस मैनेजमेंट। सर फॉरेक्स और रिस्क ये 2 शब्द ऐसे हैं जो दिमाग का दही कर देते हैं, लेकिन रुकिए सर, डर के आगे जीत है और उस जीत का रास्ता इस स्लाइड पर साफ साफ दिख रहा है। बीएफएम में सारा खेल सब कुछ पढ़ने का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बल्कि सही जगह हथौड़ा मारने का है, सही जगह पढ़ने का है। यहाँ पे देखिए आपके सामने बीएफएम का द हैवी हीटर लिखा हुआ है सर। सिर्फ ये गिने चुने यूनिट्स अकेले 35% वेटेज रखते हैं एग्जाम में। मतलब इनको आप यदि समझ लिए ना अच्छे से तो आधी जंग तो यही खत्म। देखिए यूनिट नंबर 13 मॉड्यूल बी का, क्योंकि रिस्क ओवरव्यू है, राइट। तो रिस्क का पूरा कच्चा चीठा इसी में है दोस्तों, इसको तो एकदम अच्छे से कवर करना है। फिर आता है सर यूनिट नंबर 5 एनआरआई अकाउंट एंड न्यूमेरिकल फ्लोर। तो दोस्तों बीएफएम में न्यूमेरिकल का बहुत सारा सवाल आता है सर। न्यूमेरिकल में खासकर मॉड्यूल ए में देखेंगे यूनिट नंबर 1 to 4 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बी में न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, राइट, सारा न्यूमेरिकल्स कवर है, सारे केस स्टडीज कवर है, राइट। तो आप बाइफरकेट करके काम करें, थ्योरी का अलग न्यूमेरिकल का अलग। फिर देखिए यूनिट 3 यूनिट 1 यूनिट मतलब मॉड्यूल ए का वेटेज काफी ज्यादा आपको दिख रहा होगा सर, फॉरेक्स के फंडामेंटल्स हैं। और यूनिट 20 मॉड्यूल सी ट्रेजरी प्रोडक्ट, राइट, ये सब इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं दोस्तों। ये जो 5 यूनिट आपको बता रहे हैं ना सुपर इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको टीयर 1 की और यूनिट्स भी जानने हैं, डिस्क्रिप्शन में बीएफएम का सेपरेट वीडियो लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैंने बोला ना दोस्तों पैरेटो रूल होता है 80-20 रूल, यानी 80% सिलेबस ना 20% 80% एग्जाम का पेपर जो है 20% सिलेबस में कवर्ड है। और सर हमारा यही मकसद है कि मैं आपको वो 20% बताऊं, वो 80% कहां से आएगा। दोस्तों सबसे यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल ए का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज है बीएफएम में, तो थोड़ा सा डर तो कम हुआ होगा बीएफएम का। चला जाइए एवीएफएम पे, यानी कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट। राइट साइड में फोटो देख रहे हैं ना, ग्राफ कैसी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही है। बस दोस्तों इसी स्लाइड की स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए तो आपका स्कोर भी एग्जाम में ऐसे ही ऊपर जाएगा।
यहाँ जो लाइन लिखी है उसे ध्यान से पढ़िए। 90% ऑफ द पेपर कम फ्रॉम दिस कोर यूनिट, यूनिट 20, राइट। अगर पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है तो इन जो हमारा टीयर 1 यूनिट है उसको कवर कर लीजिए, पहले यूनिट 20 को कवर करें सर। ये सबसे एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है, मॉड्यूल डी का यूनिट 20 पहला यूनिट है सर। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 देख लीजिए, फाउंडेशन एवीएफएम का, एचआरएम से रिलेटेड कंसेप्ट है इसमें, राइट। फिर उसके बाद सर यूनिट 23 और यूनिट 19 को देखें, यह है आपका हैवी स्कोरिंग जोन। 3 और 19 आपका हैवी स्कोरिंग जोन है, राइट। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाने का जुगाड़ यहीं से आता है। अब आते हैं दोस्तों आज के मास्टर प्लान पे। नीचे बॉक्स में जो दिखा है वो देख लीजिए। मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ए आपका प्राइमरी स्कोरिंग इंजन है। आप इस 15 दिन स्ट्रेटजी में अपना जितना भी टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं ना, उसका 60% टाइम सिर्फ और सिर्फ इन मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल पे देना है, एवीएफएम में मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ए। अब सर एवीएम पे आते हैं जो कि पहला एग्जाम है आपका, राइट। तो दोस्तों गोल्डन यूनिट्स की बात करेंगे एवीएम में, तो सबसे पहले लिखा है सर 50% स्कोर ब्लूप्रिंट। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा पेपर का आधा जो क्वेश्चन है सिर्फ इन गिने चुने यूनिट्स में छुपा हुए हैं, जैसे कि 11-12 मॉड्यूल सी एचआरएम और आईटी, 17 और 32 मोटिवेशन सीएसआर, 32 आपका कंप्लीटली जो है आपका ये विसल ब्लोअर पॉलिसी वाला है। फिर यूनिट 6 और यूनिट 3 मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स और टेंडेंसी, और फिर मॉड्यूल डी पे ज्यादा फोकस कीजिए हाईएस्ट आरओआई के लिए, राइट। तो दोस्तों महामंत्र यही है कि मॉड्यूल बी पे ज्यादा फोकस कीजिए एवीएम में। आप दोस्तों कुछ करना नहीं, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं सर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ना बॉस स्ट्रेटजी तो एकदम टॉप क्लास है, पर इस 15 दिन में ये सब मटेरियल मिलेगा कहाँ। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम लेकर आए हैं आपका अपना सीआईबी कैप्सूल कोर्स। ये कोर्स ही नहीं है दोस्तों, ये 15 दिन का वार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इस कैप्सूल में आपको मिलने वाला है 3 तगड़ी चीजें। पहले तो क्विक स्टडी, जिसमें हमने वाट टू स्टडी पीडीएफ आपके लिए ऐड की है, केवल वही पढ़ो जो एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पीडीएफ सेपरेट प्रोवाइड किया है, केस स्टडीज पीडीएफ सेपरेट प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस पर्पज से, राइट। और क्विजेस तो है ही है, राइट। तो फ्रेंड दूसरी बात प्रैक्टिस के लिए आपको बताया सर, जिसमें लास्ट मोमेंट की रिवीजन के लिए क्विक स्टडी में महामंत्र, कवच, पीडीएफ वगैरह मिलता है, राइट। जो वही चीज पढ़ना है हमें जिसमें हमारा 20% एफर्ट 80% रिजल्ट, राइट। और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ पीडीएफ डाल रखे हैं केस स्टडी टाइप का, एमसीक्यूज टाइप का। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने एक विजुअल स्ट्रेटजी स्टार्ट किया था नया सेशन, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें सब कुछ आपको ये विजुअल फॉर्मेट में चीजें बताई जाती हैं, स्लाइड्स फॉर्मेट में। और सर न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट तो बनना ही है, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर रहता है वो है सर न्यूमेरिकल, उसका इलाज यहीं पे है। आपको मिलेगा स्पेशल न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट वीडियो, इंटरैक्टिव क्विजेस, इसके बाद न्यूमेरिकल आपको हलवा लगने लगेगा। और सर सबसे बड़ी बात बताएं, क्या आप इस प्रीमियम कैप्सूल का प्राइस सुनकर आप बोलेंगे ये तो बहुत काफी अफोर्डेबल है, मात्र 275 रुपीज पर सब्जेक्ट। और यदि कॉम्बो लेते हैं यानी 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो तो और भी कम है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, राइट, आप उसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि कुछ लोग कहेंगे सर कैप्सूल कोर्स तो एकदम गजब है, पर मुझे बिल्कुल बेसिक से वीडियो देखकर समझना है, मुझे वीडियोस भी देखने, देखिए सर इसमें वीडियोस कम रहेंगे। यदि आपको वीडियोस भी देखना है इन एडिशन टू द कैप्सूल कंटेंट, हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी यूनिट्स को वीडियो देखिए, हमने क्या किया है टीयर वाइज क्लासिफाई किया है, टीयर 1 में अलग डाल दिया है, टीयर 2 में अलग डाल दिया है। आप केवल टीयर 1 टीयर 2 ही कीजिए ना, जो टॉपिक हमने टीयर 1 और टीयर 2 में डाले केवल उतना कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रैश कोर्स का भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्रैश कोर्स का लिंक अवेलेबल है। अब सर पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इस 15 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। यह है आपके 15 दिन का सक्सेस रोड मैप। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जैसे आपका 30 तारीख को ईवीएम का एग्जाम है, तो लास्ट वीक तो आप ईवीएम को ही देंगे, और जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें आप थोड़ा सा बीआरबीएल कवर कर लें, क्योंकि बीआरबीएल के लिए क्या है सर, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 1 दिन का समय है, पॉसिबल नहीं है सर। एटलीस्ट 1 से 2 दिन अभी तो दे दीजिए, यदि नहीं दिया है तो दे दिए तो अच्छी बात है। और दोस्तों यदि और क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, जो मास्टर 1 टीयर 1 यूनिट है सर उसको तो कवर कर लीजिए। हो सकता है कि आपने अपने पढ़ते समय टीयर 1 को नहीं कवर किया हो, मेरा रिक्वेस्ट है कि सर स्मार्ट वर्क कीजिए, टीयर 1 को मास्टर कीजिए, राइट। और यदि थोड़ा समय बचता है तो टीयर 2 पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। और फिर लास्ट जो आपका 7 दिन बचेगा वो एवीएम पे आ जाइए, एवीएम में भी वही स्ट्रेटजी रहेगा, टीयर 1 टॉपिक पहले, टीयर 2 टॉपिक उसके बाद, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट यदि समय है तो, नहीं तो जो आपका जो हमारा लास्ट मोमेंट का रिवीजन पीडीएफ है ना उससे भी कवर हो जाता है चीजें, राइट। ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेटा ड्रिवन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। हमने कोई हवा में तीर नहीं चलाया है बॉस, पिछले कई सालों के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करके हमने एक मॉड्यूल की हाईलाइट डेंसिटी का पिन पॉइंट किया है। मतलब हमें पहले से ही पता है कि आईवीएफ किस कॉर्नर से सबसे ज्यादा सवाल उठाता है, हम वही पढ़ेंगे। और दोस्तों जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर वो सारे अपडेटेड कंटेंट रहेंगे एज पर रिसेंट आरबीआई सर्कुलर। और साथ ही साथ दोस्तों इस लाइन को ध्यान से देखिए, टाइम ऑप्टिमाइजेशन लिखा है,
मतलब कि मास्टरिंग टीयर 1 एंश्योर अ पास मार्क, मतलब आपको 30% स्टडी एफर्ट से पास मार्क एंश्योर हो रहा है। मतलब आपको पूरी किताबें की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी किताब का मेहनत सिर्फ 30% एफर्ट लगाना है आपको और आपका पासिंग मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों असली स्मार्ट वर्क, कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट निकालना। और दोस्तों फाइनल स्लाइड है कि सक्सेस इन सीआईबी इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग बट नोइंग एग्जैक्टली विच 20% विल फेच 80 मार्क्स। देखिए, बैंक की नौकरी के साथ 100% सिलेबस कवर करना एक ख्वाब जैसा है, लेकिन इस बार 2026 में हमने ख्वाब नहीं देखा दोस्तों, हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। और रिजल्ट के लिए बस यही 3 चीज है। टीयर 1 को मास्टरी कीजिए, जो कोर यूनिट है, जो गोल्डन यूनिट्स है उनमें आपको बताई गई है, उन्हें सबसे पहले घोट कर पी लीजिए, वीडियोस देखिए, उसके मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए, राइट। कैप्सूल रिवीजन कीजिए, कंसाइज वन लाइनर से रैपिड फाइट रिवीजन करे ताकि एग्जाम हॉल में बैठते ही आंसर दिमाग में क्लिक करे। और फाइनली सर मॉक प्रैक्टिस कीजिए, आखिरी दिनों में दबाकर नेट प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए ताकि टाइमर का डर एकदम खत्म हो जाए। तो दोस्तों इतना कर लिया ना तो किसी का दम नहीं है कि आपको सीआईबी को रोक सके। सो दोस्तों तैयार है दोस्तों, अब इधर उधर भटकना और पूरी बोरिंग मोटी मोटी किताबें देखकर डरना बंद कीजिए। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है रेडी टू क्रैक इट। अगर दिमाग में हाँ है तो एक्शन लेने में 1 सेकंड का भी देरी मत कीजिए। हमें पता है कि आईएबीएफ का पेपर कहां से बनता है, हमारा ये पूरा स्टडी मटेरियल और सिलेबस मैपिंग एकदम स्ट्रिक्टली मैकमिलन बुक हाईलाइट पर बेस्ड है। मतलब हम आपको वही दे रहे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम हॉल में आपके काम आने वाला है, कोई फालतू का ज्ञान नहीं, पूरा कंक्रीट कंटेंट। तो बॉस बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पर दिखे गए ग्रीन बटन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, राइट। आपके सारे टीयर वाइज पीडीएफ हमारे ऐप के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं, प्रीमियम कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और आज ही हमारी सक्सेसफुल बैंकर की धांसू कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधे क्लासेस में और इस बार सीआईबी क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच।